हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान तिथि 6 अक्टूबर 2021 का कार्यपत्रक 38 यानी कि वर्कशीट 38 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्राप्त हुई है। बेटा, ये जो आपकी वर्कशीट है ये आपके चैप्टर 8 गति पर आधारित है। इसमें हम गति का तीसरा समीकरण एवं वृत्तीय गति का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं स्थिति के बीच संबंध स्थापित कर गति का तीसरा समीकरण प्राप्त करना। तो हमने तीसरा समीकरण किसके बीच में? वेग एवं स्थिति के बीच में संबंध स्थापित करके गति का तीसरा नियम जो है वो हमने निकालना है। एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। ये हमने वेग समय ग्राफ ये वाला ले लिया। अब बिंदु B से, यहाँ पे ये देखिए, ये OA बिंदु है, ये A है, ये B है और ये C है और इधर D है। तो अब क्या करना है? अब बिंदु B से x अक्ष पर लंबी जो है पर लंब BC खींच देते हैं। तो ये हमने एक लंब खींच दिया BC, ठीक है, x अक्ष पे, और y अक्ष पे हमने BE लंब जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये BE लंब खींच दिया। ठीक है। दिया गया ग्राफ एक ऐसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है जो एक समान त्वरण A से चलती है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t समय में बढ़कर v हो जाता है। मतलब प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग कितना हो जाता है? v है। यहाँ प्रारंभिक वेग OA द्वारा, अंतिम वेग BC द्वारा तथा समय अंतराल T OC द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे ये देखो, ये जो है ये है आपका प्रारंभिक वेग जिसको हम बोलते हैं U। ये है आपका, ये सारा जो है ये है अंतिम वेग जिसको हम बोलते हैं V। और ये O और C के बीच की जो दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं? T। ठीक है। हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में निश्चित समय t में AB के नीचे क्षेत्र OA BC के क्षेत्र के बराबर है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में कैसी होगी? वो ये OABC। तो OABC मतलब ये क्या हो जाएगा? ये वाला OABC इसके क्षेत्रफल के बराबर होगी। ठीक है। तो अब देखते हैं क्षेत्रफल के बराबर है तो कैसे करेंगे। इस प्रकार यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर है? OABC का क्षेत्रफल। ये पूरा जो है ये क्षेत्रफल ये इसके बराबर है। तो S क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, OA क्या है? ये OA प्लस BC। ये देखिए, इन दोनों के दूरी, इन दोनों का योग प्लस इसके बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है? OC। तो यहाँ पे आ गया OC। तो यहाँ पे ये देखिए, एक तो ये इसका और इसका जोड़ गुना OC बीच की दूरी। तो यहाँ पे हो गया OA, ये OA हो गया, ये हो गया आपका BC और ये बीच की दूरी जो है ये हो जाएगी OC, डिवाइडेड बाय 2 होती है। तो यहाँ OA किसके बराबर है? U के बराबर। OA जो है वो U के बराबर है, BC जो है वो V के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ गया? U प्लस V गुना OC किसके बराबर? T के बराबर। तो यहाँ पे कितना आ गया? T बटा 2। ठीक है। अब गति के पहले समीकरण में क्या हमने पढ़ा था? V बराबर किसके होता है? U प्लस AT। ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम V माइनस U, इसको देखो यहाँ पे, अगर मैं V माइनस U कर देती हूँ तो AT और T फिर किसके बराबर हो गया? V माइनस U बटा A के बराबर। ठीक है। ये यहाँ पे ये समझा दिया ना यहाँ पे। तो ये इस तरह से आया यहाँ पे बेटा। तो अतः S किसके बराबर हो गया? U प्लस V
और t की जगह हम क्या लिख देंगे, v माइनस यू बटा ए। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे v माइनस यू बटा ए, और 2 तो ये नीचे था ही। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया, s बराबर u प्लस वी, सॉरी u प्लस वी, और फिर क्या है v माइनस यू बटा 2a। तो v प्लस यू, v माइनस यू किसके बराबर होता है, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किस, a प्लस बी और a माइनस बी, मैथ्स में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने v माइनस यू और v प्लस यू जो है वो किसके बराबर हो गया, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, और ये 2a जो है इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2as हो गया ये। तो ये 2as किसके बराबर हो गया, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो इस तरह से हमने ये गति का जो है वो तीसरा समीकरण प्राप्त कर लिया। फिर इसके बाद आता है, क्या ऐसी भी कोई परिस्थिति होती है जहाँ वस्तु की चाल समान हो परंतु त्वरण होता रहे, मतलब चाल तो उसकी एक जैसी रहे और लेकिन उसका त्वरण जो है वो होता रहे। तो ऐसी परिस्थिति एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में होती है। मतलब जो वृत्तीय गति होती है उसमें क्या होता है कि वहाँ पे वस्तु की चाल तो समान रहती है लेकिन त्वरण जो है वो होता रहता है। यदि एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पर खड़े रहकर समान गति से लगातार घुमाया जाए तो उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता है परंतु उसकी चाल समान रहती है। तो आप जब एक पत्थर को लेके, ऐसे पत्थर है, आपने धागे से उसको बांध दिया और उसको घुमाते जा रहे हो तो क्या है, वहाँ पे उसकी चाल तो एक जैसी रहेगी लेकिन हर पॉइंट पे उसकी दिशा जो है वो बदल रही है। जैसे इस पे इसकी दिशा इस तरफ है, यहाँ पे आके इसकी दिशा इस तरह से हो गई, तो इसकी दिशा जो है वो निरंतर क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है एक समान वृत्तीय गति। जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। मतलब जब वो वृत्तीय पथ पर एक जैसी चाल से चलती है तो उस गति को हम क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति। इसका उदाहरण क्या है, वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ धावक। मतलब कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, गोलाकार जो है कोई रास्ता है, उस पर कोई धावक जो है वो दौड़ रहा है, तो वो किसका उदाहरण होगा, एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण होगा। या पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ सैटेलाइट जो है वो भी वृत्तीय गति का उदाहरण है। यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है और वस्तु t समय में एक चक्कर लगाती है तो वेग v क्या होगा, v बराबर 2 पाई r बटा t। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, आपको याद करना है ये। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनके हम उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न देखिए बेटा, गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे गति का पहला और तीसरा समीकरण कौन सा होगा, पहला समीकरण तो हमने कौन सा पढ़ा था, यहाँ पे गति के पहला समीकरण याद करिए, आपने पिछली अभी वर्कशीट में ही गति का पहला समीकरण कौन पढ़ा है, तो वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है इसका पहला समीकरण। और तीसरा समीकरण कौन सा है उसका, 2as बराबर v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ठीक है, ये इसका हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ में व्युत्पन्न कीजिए। तो इसमें ये पूरा आपको लिखना होगा और ये पूरा इसमें डिस्क्राइब करना होगा। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण दो। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति के कौन कौन से उदाहरण होंगे, यहाँ पे देखिए एक समान वृत्तीय गति के, एक तो यहाँ पे दिया हुआ है वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक, पृथ्वी के चक्कर लगाता सैटेलाइट, और तीसरा जो है आप खुद सोच के एक बारी थोड़ा सा, जैसे पत्थर को धागे से बांधकर लगातार घुमाना। तो वो ये कौन से हैं, ये जो हैं
एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 देखिए यहाँ पे, यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक का एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पे है v बराबर 2πr बटा t। तो यहाँ पे हमारे पास v हमने निकालना है, हमारे पास 2 पाई का मान होता है 22/7, r त्रिज्या कितनी यहाँ पे हमें दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है 100, ठीक है। अब बटा समय, समय दिया है 1 मिनट, लेकिन हम इसको किस में निकालना है, सेकंड में, तो 1 गुना 60 कर लेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4400/7 गुना 60, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा हल करके 10.4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये सारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। और अगर इसमें आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे प्रॉब्लम अपनी पूछ सकते हो। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बेटा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू बेटा।